इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाए या रिसर्च पेपर हो तो आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने स्लाइड्स बनानी है उसकी, तो उसी को हम सीखेंगे कि कैसे आप अट्रैक्टिव स्लाइड्स बना सकते हो। कुछ रूल्स हैं वो याद रखें। आपकी स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ करना है, एनिमेशंस का, इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करना है आपने। और स्लाइड्स मैक्सिमम 10 हो, 8 to 10। लिटरेचर रिव्यू की स्लाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका थीसिस है तो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने गूगल में जाके लिखना है कैनवा। कैनवा को हम यूज़ करेंगे, कैनवा सबसे बेस्ट है, ठीक है। कैनवा की वेबसाइट को आपने ओपन करना है और ओपन जब कर लेंगे तो ये इस तरह की आउटले इसकी खुल जाएगी और ये इधर वर्ड लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्रेजेंटेशन पे अगर आप क्लिक ना भी करें तो यहाँ पे ये जो सर्च विंडो है इसके अंदर आप अपना टॉपिक लिखें। फ़र्ज़ करें मेरा टॉपिक है फैशन कॉन्शियसनेस बिहेवियर ऑफ बीए स्टूडेंट, के बीए स्टूडेंट में फ़ैशन कॉन्शियसनेस के कौन से फैक्टर हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी फील्ड का है, तो सेम आपने वही करना है। मैं क्या करने लगा, क्योंकि मेरा फ़ैशन से रिलेटेड टॉपिक है तो मैं इधर लिखूँगा फैशन प्रेजेंटेशन। तो आपने अपना, अगर आपका इकोनॉमिक्स का है तो आपने इकोनॉमी प्रेजेंटेशन लिख देना है, या इसी तरह अगर मेडिकल का है तो मेडिकल प्रेजेंटेशन, जो भी आप, और एंटर कर देना है। अच्छा, बात जब आप कैनवा खोलेंगे तो बाज़ दफ़ा क्यों, अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे वो लॉगिन मांगेगा, तो सिंपल अपना जीमेल अकाउंट आपने लगाना है और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ये बहुत से सैम्पल्स आ जाएंगे, कुछ बातें 2-3 याद रखें। सबसे पहली बात, जिसके साथ ये ब्लू येलो कलर का बना हो, प्रो लिखा हो, वो आपने स्लाइड कभी नहीं खोलनी, वो पेड है, ठीक है। उसको आप सारी मेहनत करोगे, एट द एंड ऑफ द डे वो कहेगा पैसे दो। यहाँ अगर नीचे डॉलर साइन बना हो वो भी आपने नहीं करनी, ठीक है। बाकी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी करूँ, मैं ये करता हूँ, ये देखें, ये इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइज टेम्पलेट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह अब ये वाली स्लाइड प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। ये सारी इसकी दूसरी स्लाइड्स हैं। कैनवा से क्या है, कैनवा में बहुत क्लास की एनिमेशंस हैं, आपको कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अपने थीसिस का पता हो कि टॉपिक क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा कहाँ से आया, मेथोडोलॉजी कौन सी है, इस तरह की चीज़ें बस आपको पता हो। ये आपकी खुल गई है वो प्रेजेंटेशन। ये आपके लिखा हुआ है अप्लाई 10 पेजेस, इस पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, ये सारी स्लाइड्स आपकी खुल जाएंगी। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, थोड़ा वेट करें, ये आपकी सारी स्लाइड्स खुल गई। अब एक एक करके मैं एडिट करता हूँ अपनी सारी स्लाइड्स को। सबसे पहली बात तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाली फैशन लिखा हुआ मुझे नहीं चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट कर दें। ये जो जो चीज़ें भी आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर दें। ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस तरह का, ठीक है। और ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा टॉपिक है फैशन कॉन्शियसनेस, तो मैं इसको लिख देता हूँ फैशन CONSCIOUSNESS। थोड़ा सा कैपिट बड़ा हो गया है, इसको सेलेक्ट कर लें और ये लिखा हुआ है, ये इसको प्रेस करते जाएं वो माइनस पे, तो ये साइज़ छोटा होता जाएगा जब तक आपको लगे कि यार यहाँ पे एडजस्ट हो गया, वहाँ पे आप करके बाकी उसी तरह छोड़ दें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा इस तरह लार्ज, ये एडिटेबल है। अगर आपका टॉपिक थीसिस का टाइटल थोड़ा बड़ा छोटा है तो आप इसको इसी तरह अपनी तरह मैनेज कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट ज़्यादा कम लिखना, जिस तरह का। ये देखें, अब ये मेरा ख्याल ये परफेक्ट है। और ये फैशन को भी मैं थोड़ा सा फिर छोटा कर देता हूँ, क्योंकि उस तरह फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फैशन, ओके, अब देखते हैं कैसा। हाँ ठीक है, फैशन कॉन्शियसनेस, यहाँ पे अपना नाम लिखो, बाय फ़र्ज़ करें सना गुलजार है, ठीक है, कोई भी नाम है ये। इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लो, मतलब कैसे होगा, इस सारे को सिलेक्ट कर लो या Ctrl+A प्रेस कर लो, तो ये यानी कि कैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे कर्सर है, इसके ऊपर रख के डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो अंदर आ जाएंगे आप, इसको सिलेक्ट करके आप ये साइज़ ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इतना साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी परफेक्ट स्लाइड बन गई। पहली स्लाइड ये मेरी होगी फैशन कॉन्शियसनेस बिहेवियर की। सेकंड, अब मैं आता हूँ दूसरी स्लाइड पे। यहाँ पे भी मैं ये सारी चीज़ें एडिट कर लेते हैं और फिर हम इसकी करते हैं। पहली स्लाइड जो होगी आपकी, वो आपने होगी प्रेजेंटेशन एजेंडा या प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपने पूरे थीसिस का बताना है, मतलब पूरे प्रेजेंटेशन का बताना है कि आगे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं वीडियो को पास करके मैं पहली सारी एडिटिंग करने लगा हूँ। इधर मैं लिखूँगा जो भी लिखूँगा और ये मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। ये मैंने लिख दिया है प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर अब ये बाकी सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं। अब इसको, ये जो दिया हुआ है ये बहुत ही माइक्रो है, ये जब आप प्रोजेक्टर पे आपकी स्लाइड चलेंगी तो नज़र नहीं आएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा एक तो कैपिटल करना है, थोड़ा बड़ा करना है, और इसके अंदर हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर दो, लिस्ट के ऊपर।
लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना तो ये लिस्ट बनेगी, ठीक है। इस सारे को डिलीट करो, इधर लिख दो। अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पहली आपने बता देना कि मेरी पहली स्लाइड होगी इंट्रोडक्शन की, दूसरी होगी रिसर्च गैप की, जो भी आपकी स्लाइड्स हैं उनके नाम लिख देने आपने। और ये मैंने अपनी सारी प्रेजेंटेशन जो आगे इसकी स्लाइड्स हैं उसको मैंने कर दिया है, लिख तो दिया लेकिन बहुत माइक्रो है। इसी तरह इसके अंदर कर्सर रख के कंट्रोल ए प्रेस करें तो ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लस करते जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लें, ये इस तरह कर लें मैनेज के ये पिक्चर के साथ यहाँ पे आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। और थोड़ा सा इस तरह कर लें तो थोड़ी सी एडिटिंग यानी कि आपने कर लेनी है। इस तरह कुछ भी करने खुद तो वो सारा कुछ कर रहा है, जैसे आपने थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। एंड पॉलिसी, कंक्लूजन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये आ गया। अब थोड़ा सा ये लाइट है, इसको क्लिक करके कलर आपने चेंज करना है। ये टेक्स्ट कलर पे क्लिक करें, ठीक है, तो आपका कलर आ जाएगा जिस तरह का भी आपने कलर करना हो। मैं इसको करता हूँ, इधर क्लिक करके मैं करता हूँ ब्लैक। ये ब्लैक है ऑलरेडी, आप ब्लू कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ऑरेंज कर सकते हो, जो भी डार्क रखना है यहाँ पे तो अच्छा है। इसको बोल्ड कर लो क्योंकि बहुत ही माइक्रो है, नज़र नहीं आ रही। तो अब ये बेहतर है, ठीक है। अब ये अच्छी है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ और कर लेता हूँ ताकि इम्प्लीकेशन इस तरह आ जाए, ठीक है। अब इस तरह ये आपकी होगी दूसरी स्लाइड। इसमें प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है, आप ये बता रहे हो मेरे। अब इसके अंदर आपने कुछ नहीं बताना अपने थीसिस के बारे में, आपने ये बताना है कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर रिसर्च गैप, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फिर मेथोडोलॉजी, फिर डेटा कलेक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 2-3 जो होगी उसमें इंट्रोडक्शन होगा, हमारा इंट्रोडक्शन, उसको देखते हैं। वो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखूँगा और उसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में चीज़ें लिखूँगा। ये जो माइनर चीज़ें ये मैं डिलीट कर दूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में। डिलीट ईजी है, इसको डिलीट करना जैसे क्लिक करें और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया। बाकी सारी माइनर चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। ये 2 पिक्चर्स हैं। आपकी जो पहली इंट्रोडक्शन की स्लाइड है उसके अंदर आपने लिखना है बैकग्राउंड, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फैशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। आपकी जिस तरह का भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन आपकी जो इंट्रोडक्शन स्लाइड है आपने जो बोलना होता है वो स्लाइड्स पे ना हो। अगर आपने जो कुछ बोलना है वही स्लाइड्स पे लिख दिया तो आप उसको पढ़ते जाएंगे। इसे कहते हैं पैरटिंग, तोते की तरह आप बोलते जा रहे हो, उसका बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आपने कम से कम स्लाइड्स पे लिखना है, ज़्यादा बोलना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा हो गया। देखें, पहला है बैकग्राउंड, इसमें मैं बता दूंगा कि फ़ैशन कॉन्शियसनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, फ़ैशन कॉन्शियसनेस है क्या, किस तरह पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आपने देखना है। यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम हमारी ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं BS के, उनको कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। जीन्स के साथ वो फ्लिप फ्लॉप पहन के आ जाते हैं, और कभी ड्रेस पैंट के साथ वो कुछ और ही पहन लेते हैं, ठीक है, जॉगर पहन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो फैशन के क्राइसिस हैं। तो हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके इस तरह की फ़ैशन कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह की भी आपकी स्टडी होगी इस तरह आपने पहली स्लाइड के अंदर लिखना है बैकग्राउंड, प्रॉब्लम क्या है, और फिर अपने जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। फैशन क्राइसिस के, पाकिस्तान में फैशन क्राइसिस हैं बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इतनी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद, लाहौर, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे तो परफेक्ट है, बाकी जगह पे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और एडिट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ओके, ये मैंने अभी फाइनल स्लाइड की है। वो जो एक पिक्चर थी लड़की की वो मैंने डिलीट कर दी है, सिर्फ एक को रखा है। इससे ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है ये वाला ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। आपकी कोई भी टॉपिक है आपने इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखना होता है, बैकग्राउंड क्या है स्टडी का, यहाँ पे आपने जस्ट हेडिंग देनी है बैकग्राउंड। वो जो बोलना है वो आपने खुद बोलना है। अच्छा, आपको अगर आपके टॉपिक के बारे में कुछ बैकग्राउंड का ना पता हो, सिंपली ये ChatGPT आपकी हेल्प करेगा। आप लिख दें यहाँ पे फैशन कॉन्शियसनेस बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी ब्ला जो भी, ठीक है, और एंटर करेंगे फैशन कॉन्शियसनेस बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ BS स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। आप इस तरह क्लिक करें, वो आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके आप पेज पे बुलेट्स बना लें ताकि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो साथ में ये देखें कितना परफेक्ट
वो बता रहा है कि ब्रांड कॉन्शियसनेस क्या है, ड्रेस कोड वेस्टर्न का ट्रेडिशनल के साथ क्लैश आता है, इस तरह। तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे। वाई डिड वी चूज़ दिस टॉपिक, इसके बारे में आपने बताया कि मैंने टॉपिक क्यों चूज़ किया। मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान में साथ में आपने कहना है फैशन क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कौन सी रीज़न्स हैं कि आपकी फैशन कॉन्शियसनेस कम क्यों हो रही, क्या इनकम का रोल है या किसका है, एज का है, जेंडर का है, क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ये, इसके अंदर मैंने लिखना है जो थर्ड स्लाइड होगी वो क्या थी आप देखो। अगर पहली इंट्रोडक्शन हो गई, अब मैं लिखूँगा रिसर्च गैप की स्लाइड आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रिसर्च गैप की स्लाइड बनाने लगा हूँ। अगेन मैं ये चीज़ें डिलीट कर दूँगा, ये जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और बाकी मैं इसको एडिट करने लगा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये काम करते हैं कि रिसर्च गैप वाली ये कर लेते हैं स्लाइड, इसको आप इस तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरफ कर लो, ये क्योंकि ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा इसमें, तो मैं भी लिख के फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, ये उसी स्लाइड को मैंने जस्ट यहाँ पे रिसर्च गैप लिख दिया है, और बाकी अब मैं यहाँ पे रिसर्च गैप लिखना चाह रहा हूँ। अब आपको कैसे पता लगेगा आपका रिसर्च गैप क्या है? एक तो आपको अपने थीसिस से पता लग जाएगा, और फिर भी ना पता लगे तो सिंपल चैट जीपीटी आपकी हर जगह हेल्प करेगा। चैट जीपीटी में आके लिखो, ये मैंने लिखा है राइट रिसर्च गैप ऑन, अपने टॉपिक का नाम लिख दो। मैंने कहा मेरे लिए रिसर्च गैप लिखो, किसके ऊपर? इस टॉपिक के ऊपर, स्टडी ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैशन अवेयरनेस इन बीए स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और एंटर करें, वो आपको खुद ब खुद रिसर्च गैप दे देगा। अब आपकी जॉब ये है कि इसमें से 2-3 लाइनें अच्छी सी चूज़ करनी है, और वो चूज़ करके यहाँ पे बुलेट्स बना के लिख देनी है, ताकि इसी को आप वहाँ पे बोल दो। ठीक है, कैसे होंगी वो मैं इसमें फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि ये देखो बहुत सी स्टडीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, फैशन कॉन्शियसनेस के ऊपर, लेकिन लेकिन डिस्पाइट ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, फ़ैशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई। स्पेशली जो बीएस के स्टूडेंट्स को देखें तो हमारी स्टडी इसी रिसर्च गैप को फिल करेगी। अब मैं इस पैराग्राफ में से 2-3 लाइनें उठाऊंगा, और इधर मैं अभी बना के बुलेट्स आपको दिखाता हूँ। बुलेट्स का अगेन सेम जो पेन मैंने जिस तरह प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बुलेट्स बनाए हैं, सेम आपने इसी तरह करने वाला। यहाँ पे लिखना शुरू कर देना, और ये क्लिक करोगे तो बुलेट्स बन जाएंगे। और बुलेट्स आप इस तरह मतलब ये देखें, दिस इज़, और फिर नेक्स्ट दिस इज़। ठीक है, तो ये बुलेट्स बनना शुरू हो गए। फिर इसके फाउंड को आपने बड़ा कर देना है, मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ। ये मैंने रिसर्च गैप की स्लाइड बना दी है। इस पिक्चर को उठा के मैंने थोड़ा सा इस तरह मूवेबल है, मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया है, और इधर रिसर्च गैप लिखा है। और रिसर्च गैप में आपने क्या लिखना है, सब ने ऐसे लिखना है, मतलब लिख सकते हो आप बल्क ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिटरेचर पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है फैशन को और अवेयरनेस को इन जनरल। बीए स्टूडेंट्स को इग्नोर किया गया है लिटरेचर के अंदर। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ही कोई अटैम्प्ट नहीं हुई इस एरिया के ऊपर, तो जो हमारी स्टडी है वो उसी रिसर्च गैप को फिल करेगी। ठीक है, अब ये देखें जो यहाँ पे लिखा है वो और है, बोल कुछ और तरह रहे हो, इस तरह अच्छा मैसेज जाएगा आपका। ठीक है, और ये मैंने वर्ड्स, ये लाइन कहाँ से लिए हैं, ऑब्वियसली यहाँ से उठाए हैं। एक लाइन यहाँ से अच्छी सी उठा ली यहाँ से, और फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया। ठीक है, तो रिसर्च गैप की स्लाइड इस तरह आपकी बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है, अगर आप इंट्रोडक्शन में जाएं तो अब इंट्रोडक्शन लिटरेचर गैप, अब मैंने ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव की ये वाली स्लाइड है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख देना है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ इसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, अगर आप नहीं तो आप रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हो इस स्लाइड को सॉरी, तो मैं इसको अब रिसर्च क्वेश्चन कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा ज़रा अच्छा देगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा वर्ड रिसर्च क्वेश्चन, और यहाँ पे अपना रिसर्च क्वेश्चन लिख दूँगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अपना व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फैशन कॉन्शियसनेस बिहेवियर ऑफ बीए स्टूडेंट्स। ये रिसर्च क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी छोटी छोटी चीज़ें सारी मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, इसको आप थोड़ी एनिमेशन भी लगा सकते हो। फ़र्ज़ करें ये रिसर्च क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा आपने इसको ज़रा करना है गुड लुकिंग, तो ये जो फेड है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दें। फेड के ऊपर ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, वो बताएगा किस तरह शो होगी। अगर ये करेंगे, सॉरी कंट्रोल से, अगर सॉरी किधर गया, ओके ये वाला था रिसर्च गैप, फेड पे मैंने क्लिक किया था, पेन पे। ठीक है, ये मैंने फेड पे क्लिक किया तो ऐसे होगा। अगर इस तरह, ये थोड़ी डिफरेंट एनिमेशन है, आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह, ये सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, वेज मैं अब इसको कर लेता हूँ, कोई एक आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें
ये लिख के बताता है कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे, आपको समझ आ जाएगी सारी। तो मैं इसको कर लेता हूँ नो, ये वाला ये मुझे ठीक लगता है, ठीक हो गया, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लास्ट स्लाइड है ये वाली अगर स्लाइड है, अगर आप चाह रहे कोई लाइन टू लाइन डिफरेंस करना है तो यहाँ पे है ये स्पेसिंग का एरो बना हुआ, तो इससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो थोड़ा साइज़, अगर आपने इसके डिस्टेंस ज़्यादा करना है तो ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। इसको थोड़ा डिग करेंगे तो और भी चीज़ें आपको बहुत सी मिलेंगी जो मैं यहाँ पे नहीं बता सका हूँ आपको। खैर ये आपका आ गया रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन आपने हमेशा प्रॉपर लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, ये भी इंट्रोडक्शन रिसर्च या रिसर्च। अब मेथोडोलॉजी की स्लाइड है। अब इधर मैं अपनी लिखूँगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी क्या है, हमारा जो ये थीसिस है इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और कौन सी टेक्निक हमने लगानी है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखनी है। हेडिंग में दूंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको मैं डिलीट कर दूंगा। इधर लिख दूंगा मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है और कौन सी टेक्निक मैंने लगाई है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल फैशन कॉन्शियसनेस है, और मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं जेंडर, एज, इनकम, इंटरनेट एक्सेस, और भी आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आपने सारे लिख देने। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइक्रो है, इसको हमने थोड़ा सा लार्ज करना है। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लें इस टेक्स्ट को, और इसको इधर क्लिक कर दें लिस्ट पे, तो ये एक दो लिस्ट वो बुलेट्स बन जाएंगे, और आप इसको इस तरह थोड़ा आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो जिस तरह आपको ठीक लगता है। सही है, कोशिश करनी है इस तरह की लुक आए कि रश ना लगे। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल फैशन कॉन्शियसनेस है, इसको थोड़ा साइज कम कर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जिसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स वो हैं मेरे जेंडर, एज, इनकम। ठीक है, आपके और भी हैं तो आप कॉमा डाल के लिखते जाएं। ठीक है, और अब ये हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इसको थोड़ा सा ये देखें कलर का, ये बहुत ही माइक्रो है, इसको मैं बोल्ड करता हूँ तो देखते हैं किस तरह की लुक आती है। बोल्ड हो गया थोड़ा, ठीक है, और ज़्यादा बोल्ड हो गया, और अब कुछ बेहतर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो साइड है ना, इसके ऊपर मैंने लिखना है अपनी टेक्निक। जो मेरा फैशन कॉन्शियसनेस वेरिएबल है, अगर तो ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होगा तो OLS लगता है, अगर ये डमी वेरिएबल है तो लॉजिड प्रॉबिट लगता है। क्योंकि जो मेरा चीज़ है इसके अंदर ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे लोगों से, उन क्वेश्चन को सामने रखते हुए एक इंडेक्स बनाया गया, वो इंडेक्स नंबर की शक्ल में, इसलिए मैं इसके ऊपर OLS टेक्निक लगाऊंगा। अगर आपका येस नो इस तरह 1010 है तो आपने इधर लिख देना लॉजिड प्रॉबिट टेक्निक। ठीक है, अब मैं वो लिखने लगाऊँ यहाँ पे। ओके, ये मैंने लिख दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेरा डिपेंडेंट, मैंने वर्ड वेरिएबल को निकाल दिया क्योंकि वेरिएबल लिखने से वो ज़्यादा स्पेस ले रहा था। जितने कम वर्ड्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। डिपेंडेंट लिख दिया फैशन कॉन्शियसनेस। एक्सप्लेनेटरी की आपने लिस्ट दे दिया कि जेंडर, इनकम, एज। ठीक है, सारी। अगर आपके ज़्यादा वेरिएबल हैं तो आप इस तरह लिस्ट भी बना सकते हो। तो टेक्निक कौन सी लगाई है, इसमें हम 3-4 तरह के एनालिसिस करेंगे। पहले तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, फिर कोरिलेशन एनालिसिस, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिससे आपने फैशन कॉन्शियसनेस को बनाया, और फिर एंड पे OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर टेक्निक लगाई। ये क्योंकि मेरे थीसिस में या मेरी रिसर्च में इस तरह है, आपके हर एक की टेक्निक अपनी होगी। जो भी टेक्निक आप अपनी लिख सकते हो इस तरह। ठीक है, लाइन टू लाइन स्पेस को अगर कम या ज़्यादा करना है, ये मैंने इस तरह इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया। ये मेरी स्लाइड कंप्लीट है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। अब जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है वो है डेटा कलेक्शन की, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो किया है हमने गूगल फॉर्म से। तो हम इधर जाएंगे इसके अंदर, गूगल के अंदर, और गूगल फॉर्म्स पे मैं लिख देता हूँ गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स एक है वेबसाइट है जिसको यूज़ करके आप डेटा करते हो। ये मैं चाह रहा हूँ कि यार ये गूगल फॉर्म वाला है ना, ये जो लोगो ये आ जाए साथ में, ताकि वो समझने वाले को थोड़ा सा, ये इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें इमेज को। फैशन कॉन्शियसनेस, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, यही वाली है। ठीक है, इधर मैंने इधर रख देता हूँ कहीं पे, इधर Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे ये गूगल फॉर्म्स आ गया, ये साइड पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे थोड़ा सा इसका मैं साइज़ कम या ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मैसेज ये जाए कि ये गूगल फॉर्म की स्लाइड है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँगा। बस ये लिख दूँगा कि डेटा कलेक्शन, सर्वे डेटा था, लोगों से क्वेश्चन किए थे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉपुलेशन कौन सी थी, किसको डेटा सेंड किया था, सर्वे क्वेश्चनेयर क्या था, किसको सेंड किया था, और कितने रिस्पांस आए थे, वो सारा मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें इनको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है,
ओके, ये मैंने डेटा कलेक्शन लिख दिया। मैंने क्या लिखा, सर्वे डेटा स्टडी, क्योंकि हमारी सर्वे डेटा स्टडी है। आपने लिख देना कि मेरी सर्वे डेटा स्टडी है। मैंने क्वेश्चनर को डेवलप किया, फिर उस क्वेश्चन को मैंने गूगल फॉर्म्स एक वेबसाइट है उसको यूज़ करते हुए वह सारा क्वेश्चनर उसके ऊपर अपलोड किया और उसी से लिंक जनरेट करके लोगों को सेंड किया और उससे डेटा मैंने कलेक्ट किया। और आपने ये भी बता देना कि मेरी पॉपुलेशन टारगेट है BA स्टूडेंट्स, और आपने वहाँ पे बता देना है कि मेरे रिस्पांस कितने थे। ऑलमोस्ट आप लिख फ़र्ज़ करें 1000 बंदों से आपने पूछा है, तो आप कहोगे मैंने जो मेरा डेटा कलेक्ट हुआ है वो 1000 स्टूडेंट्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया। ये गूगल फॉर्म का एक मैंने स्टिकर सा लगा दिया। इसको छोटा सा काम कर दें, इसके ऊपर क्लिक करें गूगल फॉर्म के ऊपर। इसको मैं थोड़ी सी एनिमेशन दे देता हूँ। फ़ोटो राइज के ऊपर क्लिक करूँगा। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि कैसे ये ऐड आए। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ये लुक दे, ठीक है, जिस तरह ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का आपको लगे, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ कर ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो आपको ठीक लगती हैं। मुझे ये लगी ठीक होगा जी, मैंने ये लगा दी, सही है। ये स्लाइड मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं स्टार्ट में जाता हूँ। अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, गैप हो गया, मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड है रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट में क्या करना है, रिज़ल्ट में जस्ट आपने अपने जो भी रिज़ल्ट का टेबल है उसको इसकी पिक्चर लेनी और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। या तो पेस्ट कर दो पिक्चर, या अपने मेन रिज़ल्ट्स बता दो कि मेरे क्या रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अगेन मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा। इधर लिख दूँगा रिज़ल्ट्स और ये पिक्चर भी मैं डिलीट कर दूँगा और कोशिश करूँगा इधर इसकी जगह वो जो मेरा टेबल है रिज़ल्ट वाला वो मैं यहाँ पे डाल दूँ। और यहाँ फिर इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट लिख के मैं अपने मेन में रिज़ल्ट्स यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप। चलें ट्राई करते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट लिख दिया, रिज़ल्ट्स का ना हेडिंग दे दी, वो पिक्चर्स मैंने जिस तरह थी उसी तरह रखी और नीचे मेन फाइंडिंग्स मैंने अपनी लिख दी कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़ैशन कॉन्शियस हैं। इनकम का बहुत पॉजिटिव रोल है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही वो स्टूडेंट ज़्यादा फ़ैशन कॉन्शियस होगा। यंगर एज के स्टूडेंट ज़्यादा फ़ैशन कॉन्शियस हैं। और इंटरनेट का बड़ा रोल है, जिसके पास इंटरनेट होगा वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अटैच रहता है, फ्रेंड्स को देखता है, उससे अट्रैक्ट होकर तो वो फ़ैशन की तरफ जाता है। ये तो मैंने अपनी फाइंडिंग्स लिखती हूँ। और भी बहुत सी फाइंडिंग्स हैं, जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिखती। लेकिन आपने एक काम करना है, क्योंकि इस तरह ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको अपना टेबल शो करना होगा। आपने क्या करना है, इस प्लस साइन पे क्लिक करें, एक ब्लैंक आ जाएगी स्लाइड, इसको उठाएं और उस रिज़ल्ट से पीछे वाले पार्ट पे ले आएँ, ठीक है। इधर ड्रैग करके ड्रॉप कर दें और कोई भी आपका टेबल है इधर लिख दें। फ़र्ज़ करें मैं कोई एक ले लेता हूँ, ये मैंने भी खोल के रखा है, रिग्रेशन टेबल कोई भी है आपका, जो भी होगा आपने उसको कॉपी करना है और इधर ला के पेस्ट कर देना है। Ctrl+V पेस्ट करेंगे तो ये आपका टेबल आ गया, ठीक है। आप उनको मतलब अपने थीसिस में बता दें कि जी ये मेरा टेबल है, मतलब रिग्रेशन के ये मेरे रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं ईजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, जस्ट इधर से पकड़ के जिधर रखोगे उतना क्रॉप हो जाएगा। बड़ा ये पर कैनवा बहुत क्लास की चीज़ है, ठीक हो गया। ये अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप इधर टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे क्लिक करें, नीचे बहुत अच्छे टेक्स्ट की वो दे देगा आपको। फ़र्ज़ करें ये वाला मुझे ग्लो वाला चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा बहुत बड़ा करके ग्लो, ठीक है। इसको आप ख़त्म करें, इसको Ctrl+A करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ रिग्रेशन, REGRE रिग्रेशन टेबल, ठीक है। बहुत बड़ा Ctrl+A प्रेस कर दें और इससे आप माइनस पे क्लिक करते जाए, साइज़ कम हो जाएगा। या इसको आप 100 फ़र्ज़ करें मैं कर देता हूँ 100 और एंटर कर देता हूँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखें छोटा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखें रिग्रेशन टेबल। इसको आप एनिमेशन भी लगा सकते हो इसके करके। ये पैन पे क्लिक करें, ये आप इस तरह, ठीक है, जो भी आपको लगे, जो आपको ठीक लगे। फ़र्ज़ करें मुझे ये पहले वाला ये अच्छा है, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये आप उनको बता दें फिर ये मेरा जेंडर का ये इम्पैक्ट है, इसका है। और एक नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें जो परफेक्ट किस्म के आपके रिज़ल्ट्स हैं वो आपने बता देने हैं। और एंड वाली स्लाइड में यहाँ पे अब हमने बताना है पॉलिसी रिकमेंडेशन। पॉलिसी क्या है, कंक्लूड तो आपने बता दिया ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कंक्लूजन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन में आपने पॉलिसीज़ दे देनी है। पॉलिसी क्या होती है कि आपकी रिसर्च क्या बता रही है उससे क्या होगा। इसका इजी वे होता है कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो राइट पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर मी, ChatGPT में रिकमेंडेशंस फॉर मी ऑन टॉपिक, आगे अपने टॉपिक का नाम लिख दो,
ठीक है। स्टडी ऑन द डिटर्मिनेंट्स, और ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये लिख दो, स्टडीज फॉर BA स्टूडेंट्स, ठीक है, इन पाकिस्तान। वो आपके लिए पॉलिसी इम्प्लीकेशन लिख देगा सारी। ये देखें, इन कॉर्पोरेट फैशन एजुकेशन प्रमोट, ये इसमें से बेस्ट जो आपको लगता है अच्छी वो आपने यहाँ पे लिख देनी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनको डिलीट करूँगा, माइनर चीज़ों को इधर लिख दूँगा, पॉलिसी इम्प्लीकेशन, और इधर मैं पॉलिसी की लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, करते हैं। ये मैंने पॉलिसी रिकमेंडेशन लिख दी है। पॉलिसी आपने जब भी लिखनी है अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो गरीब हैं वो कम फैशन कॉन्शियस हैं और अमीर ज़्यादा हैं, तो अगर आपका मिशन है मुल्क में फैशन कॉन्शियसनेस बढ़े लोग, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हमने कहा इंटरनेट का बड़ा रोल है, तो हमारी रिसर्च कह रही है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा वो फैशन कॉन्शियस होगा, तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए इनिशिएटिव लेना होंगे। फैशन क्लब्स एंड सोसाइटीज़ बनाना होंगी, फैशन अवेयरनेस की कैंपेन्स करना होगी, और इन कॉर्पोरेट फैशन एजुकेशन, क्योंकि हमने देखा जेंडर में सिर्फ लड़कियों को पता है फैशन का, लड़कों को कुछ नहीं पता, तो हमें फैशन कॉन्शियसनेस की, फैशन एजुकेशन की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने हाइपोथेटिकल लिखी हैं जो मतलब लगता है मुझे कि ये अच्छी होंगी। आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग लिख लें। इसको थोड़ी स्पेस ज़्यादा कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अब थोड़ी सी एडिटिंग इसको करने लगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये आप जब करेंगे ये बड़ा हैंडी है, ये क्या उसे कहते हैं, कैनवा, आपको बड़ा अच्छा फील होगा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इधर ले आओ, सारे को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दो अगर बोल्ड करना है तो। ठीक है, ये हो गया, और ये इस तरह इसको मैं मज़ीद अगर प्लस करता हूँ, देखते हैं जब तक मेरा ये परफेक्ट है। और भी जो आपकी पॉलिसी रिकमेंडेशन होंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद एंड वाली स्लाइड आ गई, यहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, सिंपल इजी, ये डिलीट, ये भी डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट, और इसको कर दें एंड स्लाइड को कर दें थैंक यू, TH, थैंक यू कर दें, और नीचे सॉरी थैंक यू कर दें, थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें। ठीक है, ओके। और ये जो स्लाइड है नीचे, इसको आप इसकी जगह लिखते हैं एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप कम कर दें। अगर आप एनी क्वेश्चन ना भी लिखोगे तो भी वो आपसे पैनल ने पूछना तो है क्वेश्चंस का, और ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप प्रेजेंट करो और आपको कहीं जाएं, तो इसलिए ये लिख ही दो, या एनी क्वेश्चन या सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ स्लाइड्स पे कम से कम हो। ठीक है, अब आते हैं, ये स्लाइड्स बन गई हमारी, सारी स्लाइड्स बन गई। अब आता है मेन काम। अब आना है आपने, अब इसको सेव कैसे करना है, Ctrl+X से शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है कि किस तरह आपने सेव, ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे, ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि किस तरह आपको चाहिए। अगर आपने PDF पे कर ली फिर एडिटेबल नहीं है, तो एक आप PPT पे अगर आप PPT पे डाउनलोड करोगे तो ये स्लाइड्स की तरह डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोडिंग हो गई। ये भी मैं कर लेता हूँ, मैं इसको सही जो क्योंकि मेरी ये होगी डाउनलोड कंप्लीट। ठीक है, तो एक और तरीका जो अच्छी चीज़ है ना जो इसकी, वो है MP4, क्योंकि ये मेरी स्लाइड्स मूव करती हैं। मूव करने वाली स्लाइड्स को आप हमेशा MP4 में करें। स्लाइड पे फिर क्लिक करें। मैंने PPT में भी कर ली है कि बाद में अगर मुझे कोई इशू हो तो मैं इसको कर लूँ। ठीक है, फिर डाउनलोड पे क्लिक करें। इसकी अब की बार मैंने MP4 हाई क्वालिटी पे क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी डाउनलोडिंग हो रही है। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। MP4 से बहुत अच्छी एनिमेशन आती है। आपने दोनों कर लेनी है, PPT भी MP4 भी। कैनवा की सबसे बेस्ट बात ये है, जब आप लॉगिन करके इसके ऊपर काम करोगे, ये काम हमेशा आपका सेव रहता है क्लाउड के अंदर। ठीक है, आप जब मर्ज़ी बेशक 2 साल बाद ये स्लाइड खोल लो, इसी तरह खोलेंगी। ये परफेक्ट है, डेटा हमेशा सेफ रहता है। ठीक है, अब मैं उसको डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरी स्लाइड तो डाउनलोड हो गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी स्लाइड खुल जाएगी। स्लाइड डाउनलोड हो गई है, MP4 फाइल भी हो रही है। दोनों को मैं खोल के फिर आपको चेक करवाता हूँ कि क्या डिफरेंस है और किस तरह ये चीज़ें ठीक रहेंगी। ये मेरी स्लाइड हो गई हैं डाउनलोड। इसके ऊपर मैं इसके स्लाइड व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह आएंगी स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट करता जाऊँगा तो इस तरह आएंगी। ये है
पीपीटी स्लाइड जो मैंने पावर पॉइंट में ओपन की थी, लेकिन अभी जो मैंने की ओपन की है उसके अंदर वर्ड के अंदर MP4 के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके मैं ये मेरी डाउनलोड होगी फाइल, इसको मैं ओपन करता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखें मेरी अब MP4 में खुल गई है। इस तरह आपने अपनी उधर प्रेजेंटेशन जब करना है आपने वीडियो प्ले कर देनी है और आपकी पहली स्लाइड्स आ जाएंगी, ये खुलेंगी, इस तरह एनिमेट हो गए। आपने पास कर देना है, बोलना है, फिर इसको प्ले कर देना है, फिर नेक्स्ट आएगी। ये देख रहे हैं मूव करती हैं इसके अंदर पिक्चर्स, पीपीटी में मूव नहीं करती, ये देखो मूव करती हैं और डिस्प्ले बड़ा अच्छा आ रहा है। कलर इसमें एडिटिंग टेक्स्ट आगे पीछे होने का डर नहीं है, ठीक है। ये देखें दैट्स ए परफेक्ट स्लाइड। अब ये देखो इस तरह प्रेजेंट करोगे तो ऑलरेडी इंगेजिंग है ये देखो कितना क्लास का, पता लग रहा है कि यार इस पर मेहनत हुई है, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्लाइड है, ठीक है। इसी तरह आपने अपना करना है इसको कंप्लीट। थैंक यू।